नई जॉब, नए लोग, नया एनवायरनमेंट, ये सब थोड़ा डॉन्टिंग लग सकता है, मगर अगर पहले से कोई अच्छा वेलकम मिल जाए तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। इंस्टीट्यूशंस में नए लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि जब कोई और भी पहली दफा जॉब पे आए तो उसका भी अच्छा एक्सपीरियंस हो। लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग और जेलसी का जमाना गया, अब सिर्फ सपोर्ट और इनकरेजमेंट चलेगी। आज का व्लॉग इसी जर्नी के नाम, चलिए शुरू करते हैं। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बख्तावर रवान डायरीज। गाइस, आज का दिन था एक तारीखी दिन। क्यों? क्योंकि आज मेरी जॉब का पहला दिन था और पहली दफा लोकल बस का सफर भी। मतलब आज का दिन एक्साइटमेंट और टेंशन का एक जबरदस्त कॉकटेल था। सुबह जल्दी उठना पड़ा, नमाज भी पढ़ी, फिर फुल स्पीड तैयारी शुरू। पहली जॉब का पहला इम्प्रेशन सबसे जरूरी होता है। अम्मी ने कहा मेरी बेटी ख्याल से जाना और भाई ने कहा जल्दी करो वरना बस चली जाएगी। मतलब एक तरफ माँ की दुआएं, दूसरी तरफ भाई की धमकी। भाई मुझे स्टेशन छोड़ने आए और मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे मुझे नासा की स्पेसशिप में छोड़ा जा रहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? बस स्टेशन का माहौल बहुत इंटरेस्टिंग था, जैसे किसी ने मुफ्त की बिरयानी अनाउंस कर दी हो। और उतना ही मुश्किल बस पे चढ़ना, जैसे टाइटैनिक का लास्ट सीन हो। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। बस फुल हो चुकी थी और मुझे मिली सबसे एंड वाली सीट। उफ, मतलब इतनी दूर जैसे किसी क्रिकेट मैच में फ्री का पास मिला हो। सीट पर बैठने की देर थी कि मेरी बायो स्टूडेंट वाली रूह जाग गई। कर्टन्स और सीट पे इतनी डस्ट थी कि लग रहा था किसी डायनासोर के जमाने से साफ नहीं हुई। जैसे ही बैठने लगी इमेजिनेशन चालू, आए हाय ये जर्म्स हवा में उड़ रहे हैं, ये मुझ पे अटैक करेंगे। भाई ने बस का रेंट दिया और बोला अल्लाह हाफिज, और मैं जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी को पहली बार घर से बाहर भेज दिया हो। एक्साइटेड हूँ बट थोड़ा नर्वस भी। पहली बार बस का सफर कर रही हूँ, कभी बचपन में ही किया होगा, देखते हैं कैसा रहेगा ये एक्सपीरियंस। जैसे ही बस चलनी शुरू हुई, एक आंटी ने मुझे ऐसे देखा जैसे पाकिस्तानी पहली बार इंग्लैंड जाके वहाँ की खूबसूरती को देखते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? फिर सवाल पूछा बेटा शादी हो गई? मैंने कहा नहीं। आंटी का फुल प्रोफेशनल मूड हो गया, बोली मैं रिश्ते करवाने वाली हूँ। और मैं दिल में यही सोच रही थी कि यार ये क्या हो रहा है, पहली जॉब का सफर या पहली मैट्रिमोनियल मीटिंग। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। सफर शुरू हुआ और फिर मिली नौरीन आपी। लाइट स्कूल वाली गली से बैठी और जब उनसे बात हुई तो पता चला कि वो भी रोज MCB जाती हैं। मैंने कहा आपी मैं भी रोज आऊंगी, आपके साथ मिल के चलूंगी। मतलब एक सफर पार्टनर भी मिल गया। नौरीन आपी ने मुझे इनकरेज किया, बोला कुछ भी हो बता देना मुझे। ओह यार ये कितनी औसम है यार। एक मोमेंट आया जब मुझे लगा ये माहौल, ये लोग, ये सफर, ये सब मेरे लिए नया है और मुझे मेरे घर की छोटी सी दुनिया याद आने लगी और फिर आंसू भी आ गए। बस इमोशनल हो गई, आंसू भी आ गए, लग रहा था कोई फिल्मी सीन है। भाई की कॉल्स बार बार आ रही थी क्योंकि भाई को भी अंदाजा था कि मैं परेशान हूँ। उन्होंने पूछा बख्तावर ठीक हो, और फिर बोले कि ड्राइवर को रिमाइंडर दे देना कॉलेज का। मैंने हूँ और जी बोल के कॉल कट कर दी। 3000 years later. बस वाले ने कॉलेज के बाहर उतारा और फिर फाइनली बख्तावर रवान अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी थी। तो महानूर मैम ने वार्मस्ट वेलकम किया और बोला कि आप स्टाफ रूम में जाकर फ्रेश हो जाएं। स्टाफ रूम और कॉलेज में मौजूद दूसरे लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं किसी और प्लेनेट से आ गई हूँ। भाई की फिर कॉल आती है और उन्होंने मुझे बोला कि तुम परेशान हो, अगर नहीं कंफर्टेबल तो कल से जाने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने जस्ट जी बोलकर कॉल बंद कर दी। फिर जॉब छोड़ दूं? फिर अल्लाह का नाम लिया, फ्रेश हुई और मिली प्रिंसिपल सर सैयद नवीद हुसैन गिलानी साहब से। उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया और टिप्स भी दी। सबसे बेस्ट बात, उन्होंने मुझे बेटा कहा। मतलब बस अब मैं ऑफिशियली कॉलेज की बेटी बन चुकी थी। उन्होंने बोला कि बेटा टेंशन नहीं लेनी, बस कॉन्फिडेंट रहना है और अपनी जगह बना लेना। और मुझे समझ आ गया यहाँ सरवाइव करना है तो हिम्मत और हौसला दिखाना पड़ेगा। प्रिंसिपल सर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग महानूर मैम और प्रोफेसर राइज ईशान अहमद ने मुझे असिस्ट किया। महानूर मैम का स्पोर्टिव और फ्रेंडली बिहेवियर और प्रोफेसर राइज ईशान अहमद सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक मेंटर जो हर स्टेप पे गाइड करते रहे। उनकी वजह से मुझे नए तरीकों से सीखने का मौका मिला।
ये तो हीरोज हैं, आज तक इनका शुक्रगुजार हूँ, वरना आज मैं किसी कॉर्नर में बैठ के आंसू बहा रही होती। चलो भाई, पहला दिन सक्सेसफुली गुजर गया, अब ब्रेवरी के साथ वापस चलूंगी। जब कॉलेज से निकली तब मिली सायरा, पता चला कि वो भी हाफिजाबाद से है और उसका भी फर्स्ट डे था। हम दोनों एक दूसरे को देखे और एक ही डायलॉग, ये तो कमाल हो गया, एक जॉब की ट्रैवल पार्टनर भी मिल गई और बस फिर हम हंसते खेलते हाफिजाबाद आने लगे। सायरा, सच बताओ तुम्हें अल्लाह ने मेरी मदद के लिए भेजा है। सायरा, अरे तुम इतनी अच्छी हो, तुम सब संभाल लोगी। सायरा को सुन के ऐसे फील होता है कि मैं एक मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड कर रही हूँ और एंड में मुझे खुद से साइन करने का दिल करता है। धीरे धीरे मुझे पता चला कि सुबह की वैन एक चलता फिरता जॉब फेयर है, डॉक्टर, कोई लॉयर, कोई टीचर, कोई बैंकर। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई भी नए सफर से मत डरो, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बस का सफर थकावट और टेंशन का हो, कभी कभी फ्रेंडशिप और फन का भी हो सकता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इस तरह एक वीक बख्तावर स्ट्रॉन्ग बन गई। पहले जो बस का नाम सुन के भी टेंशन लेती थी, अब रोज हंसते से हाफिजाबाद से आने लगी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अगर किसी आंटी से मिलो तो बस में रिश्ता करवाने का इरादा रखती हो तो उनका बिजनेस कार्ड लेना मत भूलना, शायद किसी और के काम आ जाए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और बख्तावर अवान को सब्सक्राइब करना मत भूलना।